हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में आते हैं, आपको भी पता है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस दिए होंगे। पहले हमें उन सर्किट डायग्राम को केयरफुली देखना होता है। यहाँ आप सर्किट डायग्राम को केयरफुली देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो करंट यहाँ से निकलेगी, प्लस से होके निकलती है ना। करंट का साइन आप देखिए यहाँ रहेगा, ये करंट होगी आपकी। जहाँ पे करंट, जिस टर्मिनल से करंट डिवाइड होती है उस टर्मिनल को हम पैरेलल मानते हैं। जैसे यहाँ पे करंट क्या हो रही है, एक करंट यहाँ जाएगी और एक इधर जाएगी, मतलब करंट डिवाइड हो रही है यहाँ पे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इसके बाद ये करंट यहाँ होने के बाद, यहाँ होने के बाद यहाँ पे आएगी और उसके बाद यहाँ से होके चली जाएगी, यहाँ से होते हुए ये करंट चली जाएगी। तो मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब पूरे के पूरे सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल है। पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1/R1 प्लस 1/R2 का जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल का फॉर्मूला है। R1 हमने 3 ओम माना है और R2 हमारा 6 ओम है। तो अगर हम 3 और 6 ओम को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 6 आएगा, 3 to the 6, 2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 1/2 और हमारा जो पैरेलल जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 ओम। यानी कि ये जो सर्किट सॉल्व होने के बाद ये सर्किट हो जाएगी 2 ओम की। इसके बाद यहाँ पे ये सॉल्व होने के बाद हम एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। सपोज करिए ये आपकी सर्किट सॉल्व होने के बाद यहाँ पे ये 2 ओम हो गई है। अब इस सर्किट, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है। तो ये 2 ओम प्लस 1 ओम आपस में क्या है, ये सीरीज में है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम। यानी कि इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 3 ओम का है। तो पहला जो आपका जो क्वेश्चन था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आपका आएगा 3 ओम। उसके बाद हम देखेंगे करंट इन द सर्किट, कि इस पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे करंट इन द सर्किट। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लिख लेते हैं 3 ओम ताकि हम भूलें ना। करंट इन द सर्किट, तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या होता है, V = IR होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 3 ओम और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे 12 ओम दिया हुआ है। तो हम यहाँ रखेंगे 12 = I × 3। तो I हमारा आ जाएगा 12/3 यानी कि 4 एम्पियर। I हमारा कितना आ गया, 4 एम्पियर। यानी पूरे के पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर की। अगर यहाँ पे एमीटर, मान लें यहाँ पे एमीटर होगा, तो एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, यहाँ पे एमीटर की रीडिंग आएगी 4 एम्पियर। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, करंट अक्रॉस 3 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। मतलब 3 ओम रेजिस्टेंस पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 ओम रेजिस्टेंस पे कितनी फ्लो हो रही है, और 6 ओम पे मान लीजिए, यहाँ पे 2 ओम मत रखिए, 6 ओम मान लीजिए, 6 ओम पे रेजिस्टेंस कितनी फ्लो हो रही है, देखते हैं। तो जब हमको करंट निकालना होता है अलग अलग रेजिस्टेंस का ना, तो वही ओम्स लॉ का फॉर्मूला V = IR। यहाँ पे पहला जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस 3 ओम, करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमारा 12 ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 12 दे रखा था। करंट हमारी I मान लेते हैं और रेजिस्टेंस पहले 3 ओम है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो पहले कंडीशन का करंट हमारा आएगा 4 एम्पियर पहले का। दूसरा है अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, तो V = IR, फिर से वही रखेंगे, V की जगह पे यहाँ 12 रखेंगे, I ही रहेगा और रेजिस्टेंस की जगह पे 1, और I हमारा आ गया 12 एम्पियर। यानी 1 ओम रेजिस्टेंस पे करंट हमारी 12 एम्पियर है। और उसके बाद जो हमारा 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट हो जाएगी V = IR, 12 = I × 6 और I की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। यानी कि 3 एम्पियर पे 3 ओम पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 1 ओम पे 12 एम्पियर और 6 ओम पे 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आगे भी मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस देता रहूँगा
Till then, thank you for watching my video. Please subscribe to my channel.